हेलो स्टूडेंट्स, मैं अशोक मुखर्जी फिर एक वीडियो के साथ वीडियो बना रहे हैं फॉर द स्टूडेंट्स, फॉर द बेनिफिट ऑफ स्टूडेंट। सो स्टूडेंट्स शुड सिंपली रियलाइज़ कि भाई बेनिफिट है कि नहीं, एडवांटेज मिल रहा है कि नहीं। अगर ऐसा लगता है, फील होता है, रियलाइज़ करते हो तो अपना काम करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब और एक कमेंट। ठीक है, तो आज का वीडियो बहुत छोटा सा रहेगा। हम लोगों को निकालना एक्चुअली फोर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का मतलब है कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को, जनरली हम जानते हैं कि चार्ज पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स काम करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहने का मतलब है कि फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों फील्ड साथ में है फोर्स। अभी फ़िलहाल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड से जो फोर्स एक्ट होगा वो फोर्स कितना होता है। तो हम लोग एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर एज्यूम करते हैं, द फील्ड इज ई। और मान लो कि ऐसा कोई फील्ड बना हुआ है और इस फील्ड पे किसी एक चार्ज पार्टिकल को रखते हैं। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल हम यहाँ पर कंसिडर कर ले कि एक चार्ज है हैविंग पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव चार्ज है पार्टिकल के पास, और एक नेगेटिव भी एज्यूम कर लेते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ फोर्स क्या कह रहा है, पहले हम लोग इस डेफिनेशन पे जाते हैं। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन पे चलो तो अच्छा रहेगा। डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम लोग फाइंड करते हैं इस द फोर्स पर यूनिट चार्ज। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स पर यूनिट चार्ज है तो फिर हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि फोर्स में बी और कैन बी इक्वल टू क्यू ई। यानी फोर्स कितना, क्यू ई। तो क्यू चार्ज लिए हुए हैं और इस क्यू चार्ज को इस फील्ड में यानी ई फील्ड स्ट्रेंथ में रखा गया है। तो ऐसे में इस क्यू के ऊपर जो फोर्स एक्ट होने वाला है, द फोर्स इज एफ इज क्यू ई। फिर यहाँ पर आते हैं, इस पर कितना फोर्स है, ऑब्वियसली इस पर क्यू ई होगा क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड क्यू है, फील्ड का स्ट्रेंथ ई है। बट नाउ देयर इज ए क्वेश्चन, सोचोगे तुम्हें भी लगेगा कि सर ये जो फोर्स एक्ट हो रहा है प्लस क्यू और माइनस क्यू पे, तो प्लस क्यू पे जो फोर्स है वो फोर्स फील्ड के तरफ क्यों दिख रहा है। यानी अगर हम इस फोर्स को आगे चल के एम ए लिखे क्यू ई, फिर वहाँ से एक निकाल दे बाई एम न्यूटन्स लॉ से, तो फिर एक्सिलरेशन का डायरेक्शन कुछ हमको पॉजिटिव की तरफ दिख रहा है। यानी जो डायरेक्शन है ये अगर प्लस एक्स की तरफ है तो हम लोग कहेंगे कि ये पॉजिटिव एक्स की तरफ। और इसी तरह से इसमें अगर एक्सिलरेशन होगा तो वो माइनस एक्स की तरफ। कितना होगा, मैग्नीट्यूड वही है क्यू ई बाई एम, लेकिन फोर्स का डायरेक्शन ऐसा क्यों होता है। तो उस डायरेक्शन को समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग पे हम लोग को जोर देना है कि आखिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनाए हुए हैं हम लोग ई फॉर्म पे, कैपिटल ई फॉर्म पे, इसका जन्म कहाँ से हुआ, ये आया कहाँ से। तो इस फील्ड को बनाने के लिए सामने में सोच लो कि ऐसे कोई एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इस जगह पे कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो फील्ड हम लोग देख रहे हैं एक सिंपल स्ट्रेट लाइन से शो करेंगे। ऐसा समझ सकते हैं कि भाई फील्ड यहाँ पर यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म फील्ड के लिए एक डिस्ट्रीब्यूशन भी चाहिए चार्ज का। तो आगे चल के हम लोग प्रोसेस में समझेंगे कि इस तरह से हम लोग जो फील्ड बनाते हैं वो फील्ड यूनिफॉर्म होता है, इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन से। यानी ये जो एक हम बनाए हैं कुछ रेक्टेंगुलर टाइप का, ये इसमें कुछ चार्ज है। अब सोचना फिर ये पड़ेगा कि इसमें जो चार्ज है वो चार्ज क्या नेगेटिव है। अगर वो नेगेटिव होता है और उस नेगेटिव से यहाँ पर फील्ड बनता है तो फील्ड का डायरेक्शन उस चार्ज के तरफ इनवर्ड होता है। फील्ड का डायरेक्शन, चाहे इसको लाइन ऑफ फोर्स में अगर प्रॉब्लम है, समझने में दिक्कत हो तो डिस्क्रिप्शन पे जाके पीछे वीडियो जो बनाए हुए हैं उस वीडियोस को जरा सा समय निकाल के देख लो। तो यहाँ फील्ड का डायरेक्शन कह रहा है कि नहीं, ये चार्ज होगा डेफिनेटली पॉजिटिव, तभी फील्ड ऐसे बना हुआ है। अगर ये माइनस में होता तो हम इधर कहते कि ये फील्ड का डायरेक्शन है, ऐसा तो खैर है नहीं अभी। तो इस चार्ज को अगर हम पॉजिटिव लेना ही पड़ेगा क्योंकि फील्ड का डायरेक्शन ही कुछ ऐसा बना हुआ है कि यह पॉजिटिव ही लेना होगा। और फिर सोचो कि ये फील्ड तो बना लिया, फील्ड को यहाँ से आउट करो और सोचो कि इस जगह पे, इसके सराउंडिंग पे कहीं पर प्लस क्यू चार्ज रखे हैं। बट नाउ ये पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन इस प्लस चार्ज को क्या करेगा, सिंपल सा आंसर है, रिपल करेगा। तो रिपल करेगा तो फोर्स का डायरेक्शन, अब कंपेयर करो फील्ड के साथ, तो फोर्स का डायरेक्शन मिला फील्ड की तरफ। फील्ड तो वैसा ही है, नेगेटिव को रखे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिव, तो अब इस नेगेटिव को ये पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा फोर्स का डायरेक्शन इसके तरफ, यानी इस फील्ड के ऑपोजिट।
तो हम लोग एक्चुअली जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उस समय इस डिस्ट्रीब्यूशन को यहाँ पर नहीं दिखाते हैं, बट समझ लेते हैं कि भाई फील्ड है, फील्ड में चाहे पॉजिटिव चार्ज फोर्स का डायरेक्शन, फील्ड की तरफ नेगेटिव चार्ज फोर्स का डायरेक्शन ऑपोजिट टू द फील्ड। अगर ये चार्ज, ये डिस्ट्रीब्यूशन जो बना है, ये अगर यहाँ नहीं होता, चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ नहीं होता तो इधर कहीं होता, तो इस तरफ अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन को रखते तो फिर कहते हैं कि यहाँ जो चार्ज है वो डेफिनेटली नेगेटिव है, क्योंकि ये इससे फील्ड बना और फील्ड का डायरेक्शन उसके तरफ इन्वर्ट। यानी अगर ये राइट में रख देते हैं तो इसी फील्ड को बनाने वाला जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो नेगेटिव है। और अगर वो नेगेटिव है, यानी ये एक चार्ज है, ये अगर नेगेटिव है और सामने इस फील्ड में जब हम इस प्लस को रखे हैं, फील्ड में मत सोचो आप, अब सोचो फील्ड नहीं है, सोचो कि प्लस क्यू चार्ज उसके सामने रखा हुआ है, वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्ट किया तो फोर्स का डायरेक्शन बना। अब उसे कंपेयर करो फील्ड के साथ तो पता चला कि फील्ड और फोर्स का डायरेक्शन अब भी सेम। समझ में आ रहा है? अगर हम नेगेटिव चार्ज रखते हैं तो ये नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूशन क्या करेगा, रिपल करेगा। फील्ड तो अपने तरफ ही बना रहा है लेकिन इस चार्ज को वो रिपल कर रहा है। इसका मतलब है कि इसमें जो फोर्स एक्ट होगा और यहाँ जो फील्ड के बना है उस दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट। फोर्स हम लोग निकाल रहे हैं फील्ड के टर्म पे, लेकिन फोर्स का नेचर देख रहे हैं, सामने जो चार्जेस रखा हुआ, इधर प्लस रखे थे इधर माइनस रखे, इससे हम लोग साइन निकालते हैं। आई होप कि वही साइन, इस जो डायरेक्शन है वो क्लियर हो गया है। तो जब भी क्वेश्चन बनाओगे बस दिमाग में रखोगे, इस डिस्ट्रीब्यूशन को दिमाग में लाने का फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा सोचोगे कि अगर हम फील्ड स्ट्रेंथ कुछ भी बनाएं, वहाँ पर किसी पॉजिटिव चार्ज को रखें तो फोर्स का डायरेक्शन, फील्ड का डायरेक्शन इन द सेम डायरेक्शन, और अगर नेगेटिव चार्ज को रखें तो फोर्स और फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन कैसा होता है नेगेटिव चार्ज के लिए, ऑपोजिट। क्लियर है? तो बनाएंगे इस पर भी क्वेश्चन बनाना है, इसको आगे भी देखना है कि कैसे यूज़ करते हैं हम लोग। तो अगर समझ में आ गया है तो ऐसा करोगे, थोड़ा सा टाइम निकाल के थोड़ा कष्ट करके वो लाल वाला जो लगता है ना उसको थोड़ा सा क्लिक कर दोगे, सब्सक्राइब हो जाएगा। और बेल आइकन को अगर दबा सकते हो तो उसको भी दबा देना, तो फिर उस पर नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा आगे के वीडियोस के लिए। आगे कहेंगे सबके साथ शेयर करो, सबको बताओ यहाँ एडवांटेज है इस क्लास का। लाइक करोगे अच्छा लगे तो, और कमेंट करोगे अच्छा खराब जो भी लगा है। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक सबको बाय।